बहुत मुश्किल होगा अब किसी भी अदालत के लिए कि वो मथुरा में एएसआई सर्वे की प्रार्थना को अस्वीकार कर पाए। नजीर हो गई दो, अयोध्या और ज्ञानवापी। तो क्या हम माने कि अयोध्या, मथुरा, काशी, अयोध्या जिस रास्ते पर चल चुकी है, ज्ञानवापी और मथुरा उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं, वो भी न्यायिक मुहर के साथ। बड़ी बात यह है, सर्वे अदालत के निर्णय से हो रहा है। इस सर्वे में क्या होता है, क्या निकलता है, इस पर अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं। लेकिन इतना तय है कि छठे दशक में, छठी शताब्दी में, जब और बाबर भी पैदा नहीं हुआ था, औरंगजेब छोड़ो, क्या, तब एक विदेशी यात्री आया था भारत और वो काशी गया। उसने काशी में विश्वेश्वर महादेव का मंदिर देखा। उसने कहा कि 6 फुट से ज्यादा ऊंचा शिवलिंग और उसके चारों 8 कोणों पर मंदिर। क्या, उसने कहा जब बाबर भी पैदा नहीं हुआ, औरंगजेब तो छोड़ो, औरंगजेब तो बाद की चीज है। क्या ऐसा होगा? इतिहास फिर से लिखना होगा। मुगलों के समय के जो भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी, अंधेरा छटेगा, सूर्य निकलेगा। ये बड़ा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के लिए। उसने कहा था कि हमने उस परिसर के कुछ हिस्से में, खासतौर पर वो हिस्सा जहां वो एक संरचना पाई गई थी जिसको हिंदू पक्ष ने कहा कि ये विश्वेश्वर महादेव है, शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष ने कहा ये हमारा वजूखाना, उसको सील करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार अभी कहा था पिछले अपने आदेश में कि हाई कोर्ट चाहे तो हमारे उस आदेश को भी रिव्यू कर सकता है, उस पर निर्णय दे सकता है। हाई कोर्ट ने अभी वहां तक जाने की जरूरत नहीं समझी। उस इलाके को उसने यथावत सील रखा है। लेकिन अगर बाकी में सर्वे हो जाएगा तो आज नहीं तो कल वो इलाका भी सील मुक्त होगा और वहां भी वैज्ञानिक जांच होगी। ऐसा एक तार्किक सोच से लगता है। अब जिस मोड़ पर ज्ञानवापी का मसला पहुंच गया, वहां से आगे क्या? देखिए, आज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले ने न केवल बनारस के सेशन कोर्ट के फैसले को रीस्टोर किया है और एएसआई से सर्वे करने का जो आदेश दिया था लोकल कोर्ट ने उसको बहाल किया है, उसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रक्रिया को भी शुरू करा दिया है। और जब मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः कह रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि सच्चाई का पता कैसे चलेगा? सच्चाई का पता तो जांच से ही चलेगा ना, और वो भी एक ऐसे संस्था के द्वारा जो भारत सरकार की प्रमाणिक संस्था है, जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। तो ये निर्णय स्वागत योग्य है। दोनों पक्षों को इसका स्वागत करना चाहिए। और जो पक्ष, मुस्लिम पक्ष आपत्ति कर रहा है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो सच्चाई को स्वीकार करे, जांच का विरोध न करे, क्योंकि जांच का विरोध कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। वो खुदा पे भरोसा करे, खुदाई से न डरे, और जो भी साक्ष्य आता है, सत्य आता है, उसको बड़े मन से स्वीकार करे। तो मैं इतना ही कहूँ। ठीक बात। मुफ्ती साहब, अब आगे क्या? देखिए, अभी भी कानून का एक हिस्सा बचा है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के फिर से एक मरतबा सर्वे रोकने की बात होगी। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं कि अदालत ने जो फैसला दिया है कि सर्वे होना चाहिए, मगर मैं ये कहता हूं, मैं इतिहासकार हूं, कि अब अतीत का, अगर अतीत को खोदेंगे तो कहां तक खोदेंगे? अशोका और कलिंगा में जो युद्ध हुआ भयानक, 84,000 स्तूप, 84,000 स्तूप अशोका ने बनवाए थे, कहां चले गए? लाल कृष्ण रामदास ने तिरुपति बालाजी के मंदिर को ऊपर लिखा है कि वो बौद्ध का स्थल था, और खुद स्वामी विवेकानंद जी ने जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में भी यही बात कही है। तो मैं कहता हूं कि खोदना कहां तक खोदेंगे? मामला यहां तक नहीं है कि ये सर्वे होगा। 30,000 मसाजिदें हैं,
मुसलमान तशवीश में हैं कि उनकी मसाजिदों का क्या होगा। ये मामला थोड़ा सिर्फ यही नहीं है कि ये ज्ञान वापी तक रुकेगा, मथुरा जाएगा, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, कहाँ तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि इस पर मुसलमानों की तशवीश को दूर करने की जरूरत है। ठीक मुफ्ती साहब, मैं एक सामान्य समझ के आधार पर एक बात कहता हूं कि मां, अभी आपके पास आऊंगा, उसके बाद राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। मान लीजिए मैं मुस्लिम पक्षकार होता, ठीक, किसी भी अयोध्या का, चाहे मथुरा का, चाहे काशी का, या कहीं का, और विवाद होता, बहुसंख्यक समाज देश का कहता कि ये मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद, ठीक, तो मुफ्ती साहब मैं पहला आदमी होता जो अटारी पे खड़े होकर इस बात की मुनादी करता कि भैया जल्दी सर्वे करो, क्या आने जाने किराया हमसे लो, लेकिन सर्वे करो, बवाल काटो, हमेशा के लिए ये बात खत्म हो। क्या हम विवाद के साथ नहीं रहना चाहते ना, ये होना चाहिए था। जांच से घबराएंगे, फिर बुद्ध को लाएंगे, फिर जैन को लाएंगे, जिनसे आपका लेना नहीं देना नहीं। ये तरीका थोड़ा सा ना, ये चतुराईपूर्ण वो है विषय को घुमाने के लिए। ठीक बात है, जो फरंगी महली साहब भी कह रहे थे, ठीक है, एक आप लीगल रेमेडी आपके पास है, इंतजामिया कमेटी आ गई सुप्रीम कोर्ट, ठीक। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, मान ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गो हेड, सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं, जो बात हाई कोर्ट ने कही। एक दूसरी चीज, यतीमा आपके पास आ रहा हूं, दूसरी चीज ये इंतजामिया कमेटी को ये समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को हाई कोर्ट की बुद्धिमत्ता पर छोड़ा था, और यहां तक ही नहीं, उसने कहा था मेरे जो स्टे है उसको भी सुप्रीम कोर्ट हमारी बिना सुने हमने क्या बोला नहीं बोला इस पर मत ध्यान दे, अपने विवेक से उसको भी निस्तारित कर दो। वो किया नहीं कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दी थी। यतीमा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे पर आप फैसला लो, उन्होंने फैसला ले लिया, ठीक है, एक प्रोटोकॉल है, फिर आ गया अर्जी आ गई सुप्रीम कोर्ट। देखिए अमिताभ जी, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एक अपॉर्चुनिटी है सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुस्लिम पक्ष के पास एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इससे इतर भी एक बात हुई अभी पिछले दिनों, योगी जी ने बहुत संभावनाएं दी मुस्लिम पक्ष को कि वो खुले दिल से, इतिहास में बहुत सी गलतियां हुई, बार बार इतिहास बदला गया भारत का, बार बार सनातनियों के मन को आहत किया गया, और ये सभी जानते हैं, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति, भारत के परिसीमा में रहने वाला हर व्यक्ति इस बात को जानता है। योगी जी ने कहा कि खुले मन से इस गलती को स्वीकार कर कर आगे आना चाहिए, क्योंकि वहां की जो दीवारें हैं वो चीख चीख कर ये बात कह रही हैं कि ये आदि विश्वेश्वर नाथ का स्थान था। अब आप जिद पर अड़े हुए हैं, तो फिर इसका एक ही तरीका, इतिहास सबके सामने है, और दूसरा है साइंटिफिक वे, जैसा अरविंद जी कह रहे थे। आप कहते हैं फव्वारा है, बहुत अपमानजनक तरीके से जब ये आकृति सामने आई वजूखाने में, तब बहुत, हम तो मानते हैं हमारे आदि विश्वेश्वर नाथ हैं, लेकिन आपने कहा फव्वारा है, तो फिर आप जांच से भागिए मत। मेरा तो यही निवेदन है कि जांच हो अब तो जांच होगी ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जहां तक देखा गया है, जैसा अब तक होता रहा है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट के निर्णय को बहाल रखेगा और आगे की प्रक्रिया चालू होगी। तो मुझे लगता है कि आप स्वीकार कर लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो कुछ आएगा, आपने सब चीजों को नकारा, आप बौद्ध तक पहुंच गए, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि काशी हमारी भूमि है और वो हमें वापस ले जाएगी। मैं मुन्ना खान साहब पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं, हमारे मित्र मुफ्ती साहब ने कहा, वो बड़े आलिम फाजिल व्यक्ति हैं, अपनी बात मजबूती से रखते हैं जैसे कोई बड़ा वकील रखता है। लेकिन मैं एक बात और कहूं, जो वो बुद्ध तक गए, मैं थोड़ा उसके आगे चला जाता हूं। जब बुद्ध पैदा नहीं हुए थे तब भी भारत था, तब भी यहां मंदिर थे, ठीक, यानी मूल स्थान मंदिरों का है देश में, ठीक। ऐसा तो कोई माइका लाल नहीं कह सकता कि मंदिर से पहले हमने यहां स्तूप बनाया था, मस्जिद बनाई थी, गिरजाघर बनाया था, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता ना।
नींद में भी नहीं कह सकता। तब मूल स्थान किसका? मंदिर का। वेटिकन सिटी में मूल स्थान किसका? क्रिश्चियनिटी का। मक्का में मूल स्थान किसका? इस्लाम का। मुफ्ती साहब, इस पे तो विवाद नहीं हो सकता। इस पे तो कोई माई का लाल मान लो नशा पत्ता कर ले तब भी नहीं विवाद कर सकता। होश में छोड़ो। नहीं, दुनिया के हर देश का एक प्राथमिक धर्म है, उसके प्राथमिक तीर्थ स्थल है दुनिया भर में। इस पर कोई ऐतराज कर सकता क्या? नहीं ना। बाबा क्यों? फिर तो जहां से वंश शुरू हुआ वंशावली पूरी खुल जाएगी। बौद्ध भी बहुत नीचे आ जाएंगे। सारा खेल ही 2600 साल का है। बौद्ध से लेके इस्लाम से लेके क्रिश्चियनिटी से लेके जैन तक सब। मुफ्ती साहब, आपको क्या बताना, आप तो जानते हो 2600 साल में सब सिमट जाते हैं क्या? मैं कहता हूं चलो पांसा पलट देते हैं। 2600 साल पहले भारत में क्या था? तब एक पता नहीं, पता होगा अधिकांश लोगों को, गुजरात में एक सिद्धपुर नाम की जगह है। मुफ्ती साहब, बड़ा आनंददायक विषय है। वहां एक मस्जिद थी सुल्तानों के समय की, क्या पुरानी हो गई। तो मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी थी उसने, तब तक मस्जिदों की इंतजामिया कमेटियों को एएसआई अच्छी लगती थी, उससे मोहब्बत का रिश्ता था, उसका एहतराम करते थे सब लोग, क्या। तो एएसआई को चिट्ठी लिखी, भाई आप इसको हिफाजत से रिनोवेट कर दो, ऐसा ना हो कि ज्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि खतरा रहता। वो रिनोवेट करने आए। अब रिनोवेट करने में कुछ पत्थर दाएं बाएं हुए, गिरे, कुछ खुदाई पुदाई हुई, कुछ व्यवस्थित किया। वहां निकल आया रुद्रालय, क्या। अब नया बवाल शुरू हो गया। उस दिन से कान पकड़ लिए, बोले एएसआई को नहीं घुसने देंगे ना, हम अपने आप इसमें गारा लगाएंगे, सीमेंट लगाएंगे, लबिया सरिया लगाएंगे, लेकिन एएसआई बोले ना, गेट बंद करो। एएसआई को नहीं घुसने, बोले एक जगह हम भुगत चुके, शिवालय निकला था बड़ा, बोले एएसआई ठीक नहीं है। मैं कहता हूं हर जगह जमीन में जितना अंदर हम जाएंगे भारत में, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, इसमें गलत कहां है? उसमें सिवाय हिंदू प्रतिमाओं के और क्या निकलेगा? हर जमीन का एक मूल धर्म होता है, मूल स्थान होता है। इस पर कोई ऐतराज है क्या? खैर, मुन्ना खान साहब, अयोध्या में अदालत के आदेश से एएसआई का सर्वे हुआ था, ना कांग्रेस के कहने से ना भाजपा के कहने से, ठीक। यहां भी सर्वे 5.5 घंटे हुआ, वो भी अदालत के आदेश से हुआ। कल ब्रह्म मुहूर्त से फिर शुरू हो जाएगा सावन के महीने में, वो भी अदालत के आदेश से होगा। तो अब अयोध्या में जो सर्वे हुआ उसका नतीजा पूरे विश्व ने देखा। उस सर्वे की रिपोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट तक मान्य हुई, वही ज्ञान वापी पे हो जाएगा। और उसके बाद लाइन में मथुरा। क्या स्थिति देख रहे हैं मुन्ना खान साहब? देखिए अमिताभ जी, लाइन में मथुरा नहीं है। मैं एक बता दूं, जितना जानकारी है मुझे, आप तो बहुत वरिष्ठ एंकर है और पूरे देश में नाम है आपका, मैं बस मेरी छोटी सी जानकारी है। मथुरा लाइन में नहीं है। 900 मस्जिदों को चिन्हित किया गया भारतीय जनता पार्टी के। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है, अगर मस्जिद तोड़ के अगर मंदिर बन जाए तो क्या राम जी खुश होंगे या वहाँ पूजा पाठ से हमारे भगवान प्रसन्न होंगे? ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे कुछ इस्लाम के बारे में जानकारी है। तो मस्जिद मंदिर को तोड़ के अगर मस्जिद बन जाए तो मैं समझता हूँ वहाँ नमाज नहीं हो। एक बात, मंदिर के शिवालय पे अगर पानी धराओ तो वो वजू नहीं होगा, और अगर वजू नहीं हुआ तो फिर नमाज कतई नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ ये बहुत कहीं न कहीं गहरी साजिश है, तो इसे समझना चाहिए। दूसरी बात, बार बार आप कह रहे हो 2600 साल पहले, 3000 साल पहले। सवाल 3000 साल के पीछे जाने का नहीं है। सवाल जो अभी देश के साथ परिस्थिति का ये है, 400 साल में, 500 साल में कई सरकारें आई, कई गई। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, कांग्रेस की थी, मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे, कई। लेकिन आज आप समझिए, आज इन मुद्दों को क्यों तोड़ दिया जाए? आज मस्जिद और मंदिर की बात क्यों हो रही है? आज शमशान कब्रिस्तान की बात क्यों हो रही है? आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी, फेलियर है। इसे ढकने के लिए, इसे छुपाने के लिए बार बार ये राग सरकार के द्वारा आलापा जा रहा है, ताकि आप इस चीज को समझिए।
ताकि डिवाइडेड एंड रूल समझ के, और सरकार की जो नीति है, सरकार की जो मंशा है वो अब साफ दिख रही है। तो चुनाव 5 महीने बचे 2024 में, और 900 मस्जिदों की लाइन लगी है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाइन लगी है मस्जिदों की। ठीक है मुन्ना खान साहब, ठीक है, ठीक है। 2024 अब मैं चलूंगा भाजपा के पास। एक बात बहुत, मैं तो भाई कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मुफ्ती साहब मैं तो तथ्य की बात कहता हूं और ऐसी बात कहते जो कटे नहीं। मुन्ना खान साहब ने कुछ बातें कही, मैं कहता हूं 2600 साल नहीं जाऊंगा पीछे, उनने कहा 3000, इतने पीछे मत जाओ, याद करने में दिक्कत आती है। भाजपा और कांग्रेस जब दोनों नहीं जन्मी थी, पंडित जी आपको बता रहा हूं, ठीक उससे पहले से औरंगजेब के समय में ही बनारस में रक्तपात हुआ, संघर्ष हुआ। 1600 जाने गई, 1600, तब भाजपा नहीं थी, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था तब। क्या केवल हिंदू अपने आराध्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे? क्या ये इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है कि गाय का रुधिर कुएं में डाल दिया गया? क्या सच नहीं है? तब तो भाजपा नहीं थी। भाजपा को पैदे हुए अभी कितने साल हुए, जनसंघ भी जोड़ दो तब भी। गलत तो नहीं कह रहा भैया अरविंद जी? बिल्कुल, अभी तो 100 साल भी नहीं हुए इनकी उम्र। राम जन्मभूमि पर 500 साल भारत ने लड़ाई लड़ी, 500 साल। कोई पार्टी 500 साल पुरानी है क्या? नहीं। तब इसलिए इसको पार्टियों का मसला नहीं कहिए मित्र ना। औरंगजेब के समय में जब मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने का उपक्रम हुआ, तभी से संघर्ष शुरू हुआ। कोई काल ऐसा नहीं जहां संघर्ष नहीं हुआ हो। ताकत के बल पर आप रहे। खैर पंडित जी, कांग्रेस कह रही है कि भैया केवल मथुरा काशी का मसला नहीं है, 3000 मस्जिदें कितनी बताई उन्होंने कि भाजपा ने लिस्ट बना ली है, 200। हाँ, कि वो सारी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारी मस्जिदें गिरानी है लोकसभा चुनाव से पहले, ऐसा कांग्रेस कह रही है। आप सब काम छोड़ के मस्जिद की लिस्ट बना रहे हो? मैं बताऊं आप जी, कांग्रेस का तो मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। आप ये देखिए कि कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि राजनीति मंदिर और मस्जिद के पास ही घूमती रहे और कुछ बचा नहीं इनके पास। आप ये देखिए जो कुनबा इन्होंने इकट्ठा किया है, उस कुनबे की हालत आपसे छुपी नहीं है। पूरा देश जानता है कि सिर्फ अपने परिवार को और अपने लोगों को बचाने के लिए ये जो है ये कुनबा इकट्ठा कर लिया इन्होंने, जिसमें कि शरद पवार प्रधानमंत्री से उस दिन परसों उनकी मुलाकात भी हुई। तो इससे ये साबित हो जाता है कि इस कुनबे में कितनी मजबूती है और कितने मजबूत लोग हैं। रही बात दूसरी, ये चूंकि ये मुद्दा नहीं है, ये डिबेट से अलग मुद्दा है। मुन्ना खान जी, अभी मनोज जी की बात आ जाए, फिर मुन्ना खान साहब अभी रुकिए जी। अभी आपकी आवाज आ रही है मनोज जी, आप बोलिए जी। जब आप बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं और बहुत इत्मीनान से मैंने आपकी सारी बात सुनी मुन्ना खान जी। मैं बताऊं कि कांग्रेस की जो हालत है आज, ये किसी से छुपी नहीं है, पूरा देश जानता है इस बात को। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी से आप 2 सीटों की डिमांड करते हैं, किसी से 4 सीटों की डिमांड करते हैं, और आप कहाँ खड़े हैं ये हमसे ज्यादा अच्छे आप जानते हैं। मैं इस बात से नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञान वापी हम मस्जिद क्यों कहें उसको? अगर हम मस्जिद कहेंगे तो हमने पहले ही उसको बता दिया कि ये स्थान क्या था। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोला कि उसको मंदिर कहना और मस्जिद कहना अभी ठीक नहीं। अब चूंकि मामला कोर्ट में है और एएसआई के सर्वे के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये देखिए कि जब अयोध्या का फैसला आया था तो रूमर था पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, कि अगर अयोध्या मंदिर बनेगा तो कत्लेआम हो जाएगा, खून की गंगा बह जाएगी और पता नहीं क्या क्या नई बातें आई। मेरा मानना यह है कि जो गलतियां पहले की हैं, अगर आज हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं तो सुधारना चाहिए। पूरी दीवारें, पूरा ढांचा शोर मचा के चीख के कहता है कि था क्या, असलियत क्या थी वहां पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम होते तो हम कहते कि जल्दी सर्वे कराइए और कुछ चाहिए तो हमारी संस्था देने को तैयार है।
ताकि विवाद खत्म हो। इस विवाद को हम अभी खत्म करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं करना चाहते। आप अगर सही काम करते हो तो आप बताते हो बीजेपी, आप कहते हो पार्टी लड़ा रही है, पार्टी ये कर रही है। अरे भाई, सही चीज को सही करने में ये पता नहीं आप किस चश्मे से देखते हैं, आपका चश्मा क्या कहता है। तो मेरा मानना यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, किसी कोर्ट को छोड़ने को तैयार नहीं। अरे आपको तो खड़े होके कहना चाहिए था, ठीक है आप बुलाइए, इंडिपेंडेंट एजेंसी से सर्वे कराइए और जो सच है उसे देश के सामने लाइए कि सच है क्या। कहीं ना कहीं आपकी दाढ़ी में तिनके वाली स्थिति है और आप इसीलिए सारी चीजों को रोकते हैं और होने नहीं देते। आज मैं बता दूं, आज की परिस्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये कोर्ट के थ्रू सारी चीजें हो रही है, कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, इसमें पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, पर लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि मसले अभी खत्म होने चाहिए, इनको आगे ट्रांसफर नहीं करना, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस विवाद को खत्म करे। और ये दुकान, जो लोग दुकान चला रहे हैं, जो अयोध्या में दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि मसला खत्म हो गया। तो इसी चीज पे यह है कि जो भी फैसला आएगा, जो भी सर्वे रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट सबको माननी चाहिए और उस रिपोर्ट के आधार पे आगे के डिसीजन जो हो उस पर सब लोग फैसला करें। जी ठीक बात मनोज जी। मुफ्ती साहब, एक छोटा सा प्रश्न है कि एएसआई की फाइंडिंग आने के बाद अभी तक भारत में ये चलन तो शुरू होना है कि एएसआई की भी ऐसी तैसी की जाए, कभी उसके वो रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठा। तो एएसआई की फाइंडिंग आ जाने के बाद फिर तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये क्या है। जो उसकी फाइंडिंग में दिखेगा उसको ही मानना पड़ेगा, इंतजामिया कमेटी को भी और हिंदू पक्ष को भी नहीं। फिर तर्क तो खत्म हो जाएगा। जी देखिए, एएसआई के पास जो कुछ प्रूफ मिलेंगे जी वो अदालत में जाएगा जी। प्रूफ के बाद अदालत ये तय करेगी कि मस्जिद या मंदिर का झगड़ा, भी कह रहे थे कि उसको मस्जिद नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा कि उतावलापन है, जरा जल्दबाजी में आप कह रहे जब मामला सब जुडिश है तो अदालत को निर्णय लेने दीजिए। मेरा एक मानना अलग है। मैं एक इतिहास का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुगलों की गलती की सजा हमें क्यों देंगे। जब बाबर आया था तो उसके साथ 1000 लोग आए थे। 25 करोड़ मुसलमान तो बाबर की औलाद नहीं है, मुगलों से पैदा नहीं है। तो मैं कहता हूँ अगर मुगलों की अगर कोई गलती है, राजा महाराजा मुगलों से पहले से भी इतिहास है, कोई मुगल का तो इतिहास नहीं है। तो मैं कहता हूँ कब तक खोदेंगे। अगर ये मान लिया जाए, चलिए सर्वे में प्रूफ मिल जाता है कि वो मंदिर है, प्रूफ मिल गया, तो मैं कहता हूँ आगे चल करके मथुरा होगा, कहाँ रुकेंगे। ठीक, ये तो बताने की। ठीक मुफ्ती साहब, एक मिनट, मैं अरविंद सिंह की मनोज पंडित आऊंगा आपके पास, आऊंगा मित्र अरविंद सिंह के पास चलता हूँ। एक सवाल लिख छोड़ जी। मान लिया आपकी बात जी, पर लेकिन अब तो आप कह सकते हैं ना कि ठीक है, अगर मान लो गलती हुई तो आप पहल अपनी तरफ से कर दीजिए। भाई आप पहल कर दीजिए ना कि ठीक है, हम लोग तैयार हैं, हम लोग समझ रहे हैं और चीजों को हम लोग खुद ही उस चीज को पहल करने को तैयार है कि अगर गलती हुई तो उस गलती को आज सुधारा जा सकता है। तो क्या जरूरत है कोर्ट में जाने की और क्या जरूरत है कुछ करने की, कोई आवश्यकता तो होगी नहीं। क्योंकि अशोका की गलती को कौन सीधा करेगा। मुफ्ती साहब ठीक है, अशोक के अनुयायी आएंगे, वो भी बात करेंगे। ठीक है, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे भारत के 150 करोड़ लोगों में अकेला आदमी बोल रहा है। जब 150 करोड़ लोग बोलेंगे तो उसमें भी विचार होना चाहिए। मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा कि नहीं होना चाहिए। अशोका के भी तो समर्थक आए, बोले तो। खैर अरविंद जी, एक बेसिक सवाल, पता नहीं सब लोगों ने कितना फॉलो किया। मैंने बहुत एक पत्रकार के नाते पूरी शिद्दत से अयोध्या के आंदोलन को फॉलो किया है। और राजीव गांधी से बात शुरू होती है और नरसिंह राव तक जाती है उस आंदोलन की बात। देश ने उतने प्रधानमंत्री देखे। एक बात शीर्ष स्तर से हमेशा रही कि अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीन की तुलना किसी धार्मिक स्थल से नहीं हो सकती भारत में। ठीक, हिंदुओं के भी बाकी धार्मिक स्थल से नहीं हो सकती। सारे धार्मिक स्थल वरेण्य है, महान है, लेकिन ये अलग है। ठीक, बार बार ये प्रस्ताव आए, मैं यहां नामों खुलासा नहीं करूंगा कौन प्रस्ताव लेके गए और क्या उस पर उत्तर आया, लेकिन ये प्रस्ताव हुआ कि 3 पर बात बन जाए, 3 पर सौहार्दपूर्वक दावा हट जाए। ठीक, तो बाकी जो तत्व
किसी भी मस्जिद पर झंडा फहराने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ ये बहुसंख्यक समाज खड़ा होगा क्या? लेकिन ऐसा नहीं माना गया। मुझे एक बैठक याद है, एक प्रधानमंत्री थे उसमें बैठक में, मुफ्ती साहब मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि अब वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए लोग, उन्होंने कहा कि राम पैदा हुए उस जगह पर, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लाओ राम का। उसी के बाद मीटिंग बर्खास्त हो गई क्या? बिल्कुल। अरविंद जी, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, इसके पहले मैं मुफ्ती साहब की एक बात की मैं प्रशंसा करता हूं और मैं उनसे सहमत हूं कि विदेशी आक्रांताओं के पाप की सज़ा और भारत में जो मुगलों ने जुल्म किया है उसकी सज़ा वर्तमान में जो हमारे मुसलमान भाई है उनको नहीं दी जानी चाहिए और कोई देना भी नहीं चाहता है। और मुफ्ती साहब, इस बात पे पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है कि जो विदेशी आक्रांताओं ने कुछ किया है उसके लिए आप गुनाहगार नहीं हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन आपसे एक मेरा विनम्र अनुरोध है, आप भी बाबर के पाप की मोटरी और औरंगजेब की पाप की मोटरी ढोना छोड़ दीजिए, उसको उठाकर फेंक दीजिए। उसके पापों को आप सर पे क्यों रखते हैं? जितना मैं इस्लाम के बारे में जानता हूं और आपके जैसे विद्वानों से सुना हूं, दूसरे के ज़मीन पे इबादत अल्लाह स्वीकार नहीं करता है और न किसी ज़मीन पे कब्जा करके मस्जिद बनाई जा सकती है। ये इस्लाम शिक्षा देता है जो हमें बताया गया है। तो इस्लाम की जो मूल शिक्षा है उसके अनुरूप भी बड़े मन से आपको आके कहना चाहिए कि जो विदेशी मुस्लिम आक्रांता थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया, भारत के जनता पे अत्याचार किया, हम उसके पाप में भागीदारी नहीं दिखाना चाहते हैं और हम आपके साथ हैं और हम उनके पाप में शामिल नहीं हैं। एक बात। दूसरी एक बात और मैं अमिताभ जी आपको जोड़ दूं, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा केस है जिसमें जांच का विरोध किया जा रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि कोई भी पक्ष जब रुष्ट होता है तो न्यायालय में जाके गुहार लगाता है कि ठीक ठीक जांच नहीं हो रही है, ठीक ठीक जांच किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एक ऐसा एकमात्र, मैं तो नहीं जानता हूं कोई भी ऐसा केस जिसमें कोर्ट में जाके जांच का विरोध किया जा रहा हो और तर्क क्या दिया जा रहा है, ढांचे को नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसको एएसआई से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। और वो शपथ दे के वो संस्था करे नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो क्या पंडित तय करेगा या मुल्ला तय करेगा कि पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? ये कोई विशेषज्ञों की कमेटी ही तय करेगी ना। और दूसरी ये भी बात सही है अमिताभ अग्निहोत्री जी जो प्रश्न पूछा कि कुछ कट्टरपंथियों द्वारा जानबूझ के विवादों को सुलझने नहीं दिया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अयोध्या, मथुरा, काशी ये 3 पवित्र स्थल हिंदुओं के लिए वैसे ही हैं जैसे मुफ्ती साहब के लिए मक्का और मदीना है। इसको वो टीवी पर स्वीकारें या न स्वीकारें, दिल से जरूर स्वीकारेंगे। तो मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाते हुए उसको हिंदुओं को देना चाहिए। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई अंधा व्यक्ति भी यदि वहां जाके देखेगा तो कहेगा कि हिंदुओं का धर्मस्थल था, इस पे कब्जा किया गया है और उसके साथ साथ साक्ष्य भी है। और आप कुछ भी नहीं मानते हैं तो फिर जांच को मान लीजिए, इसके अलावा क्या विकल्प हो सकता है? जी, भारत की बात आई, कांग्रेस ने कुछ बातें कही। मैं एक भारत से इतर का उदाहरण देके यतीमा के पास जाऊंगा। पोलैंड पर रूस का शासन रहा बहुत लंबे वक्त तक, वहां चर्च बना, ठीक। पोलैंड जैसे ही उस रूस के चंगुल से आजाद हुआ, उन्होंने पहला काम मालूम क्या किया? यतीमा, उस चर्च को गिरा दिया। बहुत पुरानी बात है। उनसे पूछा क्या ऐसा क्यों किया? जैसे मुन्ना खान साहब कह रहे थे भ्रष्टाचार, सदाचार, रोजगार और क्या क्या मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है, टमाटर का भी इशू है क्या? ऐसे वहां भी सवाल हुए होंगे कि भाई टमाटर का काम करते पहले और करते ये क्यों किया? उन्होंने कहा रूस ने ये केवल इसलिए बनाया था ताकि हम जब इस चर्च को देखें तो हमें ये याद आए कि हम गुलाम थे। क्या? आजादी तब तक अधूरी थी हमारी, पोलैंड ने कहा, जब तक ये चर्च यहां रहता, इसलिए चर्च को जाना ही अच्छा है। वो हमारी गुलामी का दस्तावेज था, प्रतीक चिन्ह था, उसको जाना ही चाहिए। यतीमा, ये बात भारत की नहीं है। यहां तो चलो बीजेपी है, कह दिया जाए बीजेपी वाले बवाल करा रहे हैं। पोलैंड में तो बीजेपी नहीं थी, ना रूस में कांग्रेस थी। यतीमा,
अमिताभ जी, दिक्कत ये है कि यहाँ भाईचारे का पाठ तो पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई भी ये स्वीकार करना नहीं चाहता कि अपमानजनक स्थिति जब तक भारत में रहेगी, जब तक ये 3 आध्यात्मिक नगरी मुक्त नहीं होंगी, अयोध्या तो हो चुका, लेकिन काशी और मथुरा, तब तक एक समन्वय के साथ एक सूत्र में भारत कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसको गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। आपको भी यहीं रहना है और हमें भी यहीं रहना है, और अगर साथ रहना है तो ये तय करना होगा कि जो इतिहास में गलतियां हुई उनको सुधार दिया जाए। आक्रमणकारियों ने जिस तरीके की निशंस और रक्त रंजित इतिहास भारत का लिखा, उससे अब आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है, लेकिन न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के अलावा सनातनियों के पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि वो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब पहला सर्वे हुआ था तो वहां लामबंद होकर उस सर्वे टीम का विरोध किया गया था और उस पर भी हमला बोलने का प्रयास किया गया था। यही अब ASI का जब ऑर्डर आया तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के लिए कहा, तो ये तो तय है कि दुनिया भर में कुछ भी होता हो, लेकिन भारत में शांति से रहने वाले मुसलमान भी ये तय करते हैं कि यहाँ शांति बरकरार नहीं रहनी चाहिए। आप ये चाहते हैं कि सिर्फ हम लोग भाईचारा आगे बढ़ाएं, तो ये संभव नहीं होगा अमिताभ जी। ये 3 ऐसी जगह हैं जो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, हमारा मन है। इस पर आप और हम बहुत बार डिबेट कर चुके हैं। हमें ये आप भी कह चुके हैं और मैं भी मानती हूँ कि ये आर्थिक नगरी नहीं थी, ये आध्यात्मिक नगरी थी, आध्यात्मिक क्षेत्र था। और जब किसी की आस्थाओं को गुलाम बना लिया जाता है तो वो कभी भी उस अपमान से निकल नहीं पाता है, इसलिए इनका मुक्त होना तो बनता है। और इसकी कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए सबको इसी मन स्थिति में है कि न्यायालय के माध्यम से जो भी निर्णय आएगा उसके लिए हम अंतिम दिन तक प्रयास करते हैं। ठीक, मुन्ना खान साहब, जो कोशिश वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ में के लिए की, वैसी कोशिश बाद में कांग्रेस ने अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए क्यों नहीं की? कांग्रेस तो एक ही थी, उसी में नेहरू थे, उसी में पटेल थे। कांग्रेस ने ये किया होता तो ये झंझट ही नहीं होता, कब का निपट गया होता। कांग्रेस ने धर्म से ज्यादा पहले जनता की जो भलाई थी, जो जनता के दुख, जो दर्द थे, जो 200 सालों तक अंग्रेजों के द्वारा एक गन्ने के रस के तरह जो देश की जनता को चूसा गया था, निचोड़ा गया था, उसको सही करने का काम किया, उसको ठीक से करने का काम किया, अस्पताल बनाने का काम किया, स्कूल बनाने का काम किया। आज उसी स्कूल बनाए हुए, उसी संस्था में बनाए हुए हम लोग पढ़े, उसी स्कूल में पैदा हुए, आज उसी पटेल ने फिर वल्लभ भाई ने सोमनाथ क्यों किया, सोमनाथ का पुनरुद्धार क्यों किया? बात पूरी होने दो, मैं बात किया। उसी कोरोना काल के दौरान जो बनाए हुए कांग्रेस के हॉस्पिटल थे, लोगों की जान बची। अगर कांग्रेस धर्म की राजनीति शुरू से करती तो मैं समझता हूँ आज कोई न धर्म बचता, न कोई धर्मात्मा बचते, न इंसान बचता, न आज हैवान बचते। आज ये डिबेट भी नहीं हो रही होती। तो कांग्रेस बहुत दूर की सोचती है और हमेशा देश की जनता की सोचती है। कांग्रेस ने 900 मंदिरों, 900 मस्जिदों को चिन्हित नहीं किया था। मेरा एक बड़ा मासूम सवाल था, वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ का पुनरुद्धार क्यों कराया? आज हिंदू सोमनाथ, एक मिनट भाई, अरे रुको दादा, सोमनाथ की जगह वल्लभ भाई पटेल ने दवाखाना क्यों नहीं बनवाया? सोमनाथ मंदिर में दवाखाना क्यों नहीं बनवा दिया? ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। आप बात नहीं समझे। ठीक, मैं ठीक, अब बात नहीं समझे। मुफ्ती साहब, वही प्रश्न खड़ा होता है जो बात आज कांग्रेस कह रही है, सबसे पुरानी पार्टी, एक मिनट, इसलिए उस पर जिम्मेदारी ज्यादा आती है। सोमनाथ में वल्लभ भाई पटेल ने सरकारी दवाखाना क्यों नहीं बनवा दिया? क्या आज जो भाषण दिया जा रहा है वहां सोमनाथ का पुनरुद्धार हुआ, भारत के राष्ट्रपति गए, ये ठीक है, नेहरू की राय अलग थी, लेकिन कांग्रेस के ही थे वल्लभ भाई पटेल। अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए प्रयास क्यों नहीं हुए? हो गए होते तो आज ये दृश्य नहीं होता ना। फिर मुफ्ती साहब देखिए, कांग्रेस को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अयोध्या मामले में क्या हुआ? अयोध्या मामले में ताला खुलवाया राजीव गांधी ने, जब हिंदुओं को खुश करने के लिए, जब देखा कि मुसलमान नाराज हो रहे हैं
तो शाहबानो का केस पलट दिया। ये उल्टा सीधा खेल तो कांग्रेस ने खेला। उस टाइम अगर कांग्रेस बिठा करके, जब राजीव गांधी के पास 400 से ज्यादा सीटें आई थी, अगर वो बिठा करके हल कर दिए होते तो मुझे नहीं लगता था कि आज ये नतीजा देखने की जरूरत है। अब जब मामला सब जुडिश हो गया, मेरा ये कहना है कि काशी हो या मथुरा हो या कोई और है, अब भाजपा सरकार को, मोदी सरकार का दुनिया के अंदर ग्लोबल चेहरा है मोदी जी का। एक इस्लामी मुल्कों से भी मोदी जी के संबंध अच्छे। अब इसमें सरकार को एक मशवरा देता हूँ कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और मथुरा काशी के अलावा 3000-4000 जो मसाजिदों पे दावा है उसके बाद में क्लियर करे, और क्लियर करके बातचीत के जरिए अगर माहौल बनता है तो मुझे लगता है कि हिंदू भाई का दिल बड़ा है और उदारवादी है। आज मुसलमान अगर सेफ है दुनिया में तो इसलिए सेफ है कि आपके हिंदू मेजॉरिटी में। अगर मुसलमान मेजॉरिटी में होते तो मुझे नहीं लगता कि भारत का ये हाल होता। तो मैं ये कहता हूँ कि आपस में बातचीत करो या फिर सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और मसले का हल करे, और करके ये भी बाउंड करने की जरूरत है 3000, 4000, 5000। इससे देश का ताना बाना और खराब होगा, माहौल और खराब होगा। तो सरकार के बीच में आके रास्ता निकाले। ठीक, दो बातें बड़ी विचित्र हैं जिसके कारण कोई प्रयास सफल नहीं होता। एक तो मुफ्ती साहब के पक्ष की कि भाई आप दोनों बातें एक साथ मत कहो, ठंडा गरम एक साथ खाओगे तो तबीयत नहीं खराब हो जाएगी। दो बातें नहीं करो। जे वो क्या कहते हैं कि भाई हमारा औरंगजेब, बाबर, खिलजी पिलजी जितने आए हैं, एवक टेवक जितने, उनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक बात, तब इसी टिको। फिर जरा सी कोई बात आगे बढ़ती है, नहीं अभी नहीं, तो औरंगजेब पर आप नाखुश हो जाते हो, कहते वो तो आलमगीर है, हम उनको सजदा करते, आप ऐसा बोल रहे हो उनको। तो भाई साहब या तो ये घोषित कर दो कि औरंगजेब हमारे चाचा, तो चलो फिर वैसी बात करो, उनकी जिम्मेदारी लो। सोमवार को चाचा, मंगल को कह दो हम जानते नहीं औरंगजेब को। औरंगजेब की फोटो लेके जलूस निकाल रहे हैं, उसकी मजार पर सजदा कर रहे हैं, तब तो फिर भैया रिश्ता निभाना पड़ेगा। फिर औरंगजेब के किए हुए पाप आपके ही सर आएंगे। क्या? मेरे पुरखों के किए हुए पाप मेरे ही सर आएंगे। अगर मैं उनको अपना पुरखा मानता हूं तो मुफ्ती साहब, बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। क्या? पुरखे नहीं बदले जा सकते। पहले ये तय करो कि औरंगजेब से हमारा लेना देना नहीं। क्या? वो तो कुश्ता खा के कुश्ती करके निकल लिए, झेलो आप। क्या कुश्ता तो आप जानिए ना क्या होता है। कुश्ता खा के कुश्ती करके निकल लिए, आलमगीर और जहां पना जिले लाई। क्या? औरंगजेब ने जब टेक ओवर किया, मुफ्ती साहब सुन लो, औरंगजेब जब टेक ओवर किया था ना, तो शाहजहां के हरम की जो महिलाएं थी, 12-13 हजार महिलाएं, उनको डंडे मार मार के भगा दिया। बोले अब्बा के साथ कियो, चलो भगो यहां से। क्या? हम नहीं रखेंगे। क्या आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं जुड़ना चाहते तो कहिए हमसे औरंगजेब से क्या लेना देना। तब आप चोल के साथ जुड़िए ना, चंद्रगुप्त के वंश के साथ जुड़िए। आप लोग भारत के ही थे ना। क्या बाबर इतने लोग लेके आया था इस्लाम के? नहीं ना। कितने से? मुट्ठी पर लोग, बाकी तो भारत के ही लोग हो। पुरखे पर क्लियरिटी होनी चाहिए। और कांग्रेस से मैं एक बात कहूंगा कि कांग्रेस भी दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। सोमवार को कहती है कि अग्निहोत्री जी आप हमको क्रेडिट नहीं देते हो अयोध्या पर। पूछे क्यों? बोले आप ये भी तो बोला करो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। क्या? हमसे ज्यादा अयोध्या भगत कौन है? राम भगत। क्या? और हम तो गाते भी थे रघुपति राघव राजा राम। क्या? ये भाजपाई हमारी दुकान लूट लिए। चलो मैं मन भी बनाऊं कि बोलूं कि भाई कांग्रेस को भी अगर 4 लड्डू हैं तो 2 इनको भी दो। फिर आप अगले दिन मंगल को आते हो और कहते हो हम, ये क्या कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है? शौचालय मूत्रालय क्यों नहीं बन रहे हैं? टमाटर की क्या स्थिति है? इस पर चर्चा करो। 2 बातें नहीं चलेंगी ना भाई। राजीव गांधी के माथे पर अयोध्या का तिलक भी लगाना चाहते हो क्या? और कहते हो कि कांग्रेस तो केवल शौचालय मूत्रालय बनाने की राजनीति करती है।
तो नहीं चलेगा ना। जनता बुड़बक है क्या मनोज पंडित जी? लाइन तो क्लियर खींचो। आपके लिए अयोध्या महत्वपूर्ण है तो सातों दिन बोलो अयोध्या महत्वपूर्ण है। मेरे कान में मत बोलो आके कि अमिताभ जी थोड़ा कांग्रेस को भी क्रेडिट दीजिए कि ताला हमने खुलवाया और शिलान्यास भी कराया था। क्रेडिट हमें भी नहीं चाहिए, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। ये तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। और कोई भी सरकार होती वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना उस सरकार की मजबूरी थी। सुप्रीम कोर्ट का पालन किया जाता। आप ये देखिए काशी मथुरा अयोध्या, आप अयोध्या का मसला निपट गया, अभी काशी और मथुरा बाकी है। और मैं कहता हूं कि बिल्कुल मैं मुफ्ती साहब की बात सहमत हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के जितनी जल्दी निपटाना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर की बीमारी अब ज्यादा दिन बढ़ाने वाली नहीं है, ये खत्म करने वाली बीमारी है। इसे खत्म करना है अभी जल्दी तुरंत। और आप, मेरा मानना यह है कि ये और जो मुस्लिम संगठन हैं जो कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं, जाने की आवश्यकता क्या है? आपको अगर सच्चाई देखनी है तो आप देखिए ना। आप जहां वजू कर रहे थे, जहां पे शिवलिंग था, आपने कहा फुब्बारा है, चलो जी अब वो फुब्बारा खत्म हो गया। वहां पे नंदी है, वहां पे श्रृंगार गौरी के स्थान है, वहां पे और सारी चीजें हैं वहां पर। तो आप ये कोई अंधा व्यक्ति भी हाथ लगा के टच करके महसूस करके बता पाएगा कि है क्या? तो मुफ्ती साहब बिल्कुल इस तरीके से आप उनका बोझ आप मत ढोइए। आप और हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, और हिंदुस्तान की आजादी में जितना काम हिंदुओं ने किया उतना काम मुसलमानों ने भी किया, ऐसा नहीं है। तो इसी स्वाद के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ हमें ये मसले भी खत्म करने चाहिए, जैसे अयोध्या का मसला। जी ठीक बात। मुन्ना खान साहब, आज जो बात मुफ्ती साहब ने कही जिस पर बीजेपी ने समर्थन किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के काशी मथुरा को वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहिए, कांग्रेस सहमत है इससे? अमिताभ जी, सवाल ये नहीं है, काशी विश्वनाथ का सवाल नहीं है, सवाल 900 मस्जिदों का। और एक बाय वन जो स्टेप ले रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो यूं कहे शहनशाह की जो सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार जो स्टेप बाय स्टेप ले रही है, मसला यहाँ छिपा हुआ। आप बिल्कुल सरल तरीके से समझिए। अगर एक की बात है तो एक में सर्वसम्मति बन सकती है, सहमति बन सकती है, लेकिन 900 मस्जिदों का ढोल आप कहाँ तक बजाओगे? क्या एक कम्युनिटी बर्दाश्त करेगा कि बार बार उसी के कम्युनिटी कौन? भाजपा तो बोलने रही 900 मस्जिद, ना यतीमा ने बोला, किसने बोला 900 मस्जिद? आप अपने मन से बोल रहे हैं। मुल्ला खान साहब, 900 मस्जिद कहाँ पर है वो लिस्ट? हमें भी बता दीजिए, हम भी तो देखना चाहते हैं वो लिस्ट है कहाँ पर। वो लिस्ट आपके पास है, कांग्रेस के पास है, किसके पास लिस्ट मत देना, अभी पता नहीं है, पता लग जाए फिर दावा हो जाएगा, फिर आप दुखी हो गए। चंदा चोरों का क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जवाब दे। ये राम जी के नाम को बदनाम करके जो चंदा चोरी करते फिर इन लोगों का क्या होगा जी? जब सरकार बदलेगी तो इनकी दुर्दशा क्या होगी? ये तो चंदा चोर बताए ना पहले। चंदा चोर बताइए, आपने चंदा दिया है क्या? आपने रसीद कटवाई है क्या चंदे की? आपकी जेब से पैसे गए हैं? आप मुझे बताइए तो सही। अरे चंदा हम ले रहे हैं, हमारे लोगों से ले रहे हैं, उसका दर्द हमें होना चाहिए। उस दर्द की चिंता आप मत कीजिए कौन किससे चंदा ले रहा है। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपको, आप इस बात का स्वागत कीजिए कि जो एएसआई सर्वे कर रही है, हम उस सर्वे के साथ खड़े हैं, और हम जो भी सर्वे से नतीजा निकलेगा उसको मानेंगे, प्यार मोहब्बत से मानेंगे। आप 900 मस्जिदों की लिस्ट हमें तो बता दीजिए, हम तो देख लें कि 900 मस्जिद कहाँ पर है, जिन मस्जिदों की आप बात कर रहे हैं। उनको राम जी से भी कोई लेना देना नहीं, हनुमान जी से भी कोई लेना देना। ठीक, ये कर्नाटक जाते तो राम जी। ठीक, एक बार रुकिए मुन्ना खान, एक बार रुकिए, दोनों लोग रुकिए। अरविंद जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि कांग्रेस दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम का शिकार है। वो ये भी चाहती है कि उसके ऊपर ये मोहर देश लगा दे कि हम भी अयोध्या प्रेमी हैं। क्या राजीव गांधी ने अयोध्या के लिए बड़ा काम किया? क्या बूटा सिंह को भेजा, शिलान्यास कराया, ताला खुलवाया, पर ताला खुलवाने का काम दूरदर्शन पर चले उसका इंतजाम कराया ताकि देश देख ले। बाकी मुफ्ती साहब ने बता दिया, जब उससे लगा कि मौलाना नाराज हो गए तो शाहबानों वाला मसला पलट दिया, तो मौलाना और पंडित दोनों चले गए कांग्रेस से। उस दिन से आज तक 400 से 40 पे आ गए, क्या 360 गायब हो गए एमएलए एमपी लोकसभा में। खैर, मैं समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी दल हो, ऐसे
वो अब आज के भारत में, मैं 1992 के भारत नहीं कर, आज के भारत में वो डबल माइंड क्यों है इतना? क्या देखिए अमिताभ, 2 बजे कहते यार हमको भी प्रो हिंदू थोड़ा दिखाओ यार, ऐसा भी मत करो है, और 4 बजे मुफ्ती साहब से बात हो जाती है तो कहते नहीं, कौन माई का लाल का राम मंदिर बनाएंगे, शौचालय कौन बनाएगा, उसका चेहरा लाओ, टमाटर का मसला है। तो भाई दोनों, ना तो टमाटर वाले इनसे खुश हो रहे और ना मंदिर वाले। देखिए अमिताभ जी, दुविधा की स्थिति बहुत खतरनाक होती है। राजनीतिक पार्टियां हो या व्यक्ति हो, उसको कोई एक स्टैंड लेना चाहिए। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि बीजेपी को तो समझाती है कि राजनीतिक पार्टी को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मंदिर के प्रोग्राम में भाग नहीं लेना चाहिए, मंदिर से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। और दूसरे तरफ कांग्रेस के द्वारा दावा भी किया जाता है, क्या किया जाता है, तो 80 के दशक में आपको पता है 1984 में अयोध्या के जिला न्यायालय के आदेश से ताला खुला, लेकिन कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता दावा करते हैं कि हमने ताला खुलवाया। और तो और 89 में आपको ध्यान होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव गांधी जी ने अपना चुनाव अभियान अयोध्या से शुरू किया और ये दावा किया गया कि हिंदुओं के लिए हमने ताला खुलवाया है, शिलान्यास के लिए हमने जगह दिया है। तो जब धार्मिक मामलों में राजनीतिक पार्टियों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपका जो स्टैंड है कि हमने ताला खुलवाया, आपके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं का स्टैंड है, उसको पहले खंडन करिए। और खंडन करिए सरदार पटेल ने जो सोमनाथ में मंदिर की स्थापना की, वो तो गृह मंत्री थे, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता थे, कई मामलों में पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी वरिष्ठ थे, राष्ट्रपति गए उसके उद्घाटन और उसमें भारत के राष्ट्रपति गए। तो कांग्रेस स्टैंड तो क्लियर करे। आप अभी हम काशी पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, बाकी लोगों पे, लेकिन देश ये भी जानना चाहता है नहीं कांग्रेस का स्टैंड क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है, वहां सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हिंदुओं का यदि दावा है तो उस पर कोर्ट विचार करे या ना करे, या आपका मत यह है कि जैसे आपके तत्कालीन लीडर कपिल सिब्बल गए थे सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा था कि अभी आप न्याय में थोड़ा लेट करिए क्योंकि राम जन्मभूमि की अभी सुनवाई होगी तो चुनाव आने वाले हैं, स्थितियां खराब हो जाएंगी। तो क्या चुनाव के नाते कांग्रेस चाहती है कि अभी उस पर कोर्ट विचार न करे? आप दूसरों से प्रश्न करिए, प्रश्न करने का अधिकार भी है आपको, लेकिन आपको अपनी स्थिति तो आपको क्लियर करनी होगी ना, और नहीं करेंगे तो आपकी दुर्दशा होती रहेगी। मुफ्ती साहब एक छोटा सा सवाल, लास्ट सवाल, आपको सभी दलों से पूछना चाहिए बिना लाग लपेट के कि एएसआई के सर्वे पर आपका रुख क्या है, एक लाइन में बताएं। अशोका और चंद्रगुप्त और कलिंगा तक नहीं जाएं ना, वहां तक भागने दो, आज यहीं बैठकर एक लाइन में बता दें सब लोग, भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, 3 तूफान जितने हैं, रालोद लो और जितने हैं जदयू, सब भाई कोई राय तो, इतने बड़े मसले पर राय तो रखनी पड़ेगी। आप टमाटर पर जान दिए हो, टमाटर पर सेमिनार करने को तैयार हो, ज्ञान बाबी कोई राय नहीं देंगे? मुफ्ती साहब आपको पूछना चाहिए। सुनिए, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को मुसलमानों का तो वोट चाहिए, मगर ये मुसलमानों के मुद्दे पर दाएं बाएं झांकते हैं, कभी क्लियर कट बात नहीं करते, चाहे वो मथुरा का है या काशी का है। उनको भी मालूम है कि मेजॉरिटी को नाराज मत करो, माइनॉरिटी तो जाएंगे कहाँ, खुद ब खुद आएंगे। मगर मैं एक शेर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता के लिए कहता हूँ, इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांके, इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांके। खैर 1 घंटे बहस चली, मैं कहूँगा चिलमन को आग नहीं लगाओ, और ये चिलमन भारत का है, इसको शक, हूण, खिलजी, एवक, टेवक, मुगल, सुगल सब आए, अंग्रेज, कोई इसके चिलमन को आग नहीं लगा पाया। भारत ऐसे ही चलता रहा, हनुमान चालीसा गाई जाती रही, सत्यनारायण कथा होती रही, तुलसी चौराहे पर पान जल चढ़ता रहा। क्या ठीक है? नादिर शाह आया, उसने दिल्ली में हर गली को रक्त से भर दिया, ठीक है। औरंगजेब ने मथुरा की हर गली में निकलना दूभर कर दिया, इतनी लाशें साधु संतों की, नालियां चौक हो गई शवों के कारण, ठीक है। लेकिन गोकुल जाट ने हार नहीं मानी मथुरा में, ये भारत था,
ये जिले इलाही के सामने नहीं झुका, बाकी बेच क्या रहे हैं? बाकी क्या बेचेंगे? जिले इलाही मां बदौलत शहंशाह हिंद उनके सामने नहीं झुका। बहुत हुआ तो क्या हुआ? विश्वेश्वर महादेव के पुजारी ने, पता नहीं कितने लोगों को पता है नहीं, महादेव को अंक में भरकर कुएं में छलांग लगा दी, प्राण दे दिया, लेकिन महादेव को नहीं छोड़ा। ये भारत है मित्र। भारत ने अपनी आस्था कभी नहीं बदली। भारत कोई राजनीतिक पार्टी है क्या? क्या अपना नाम बदल लेगा, चुनाव चिन्ह बदल लेगा, झंडा डंडा बदल लेंगे हर बार? नहीं ना मुफ्ती साहब, भारत तो नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है, कभी नहीं बदला। और मैं कहता हूं, आप नाती बाबा से लड़ाई करना क्यों चाहता है? नाती बाबा से, नवासा नाना से बाबा से लड़ना क्यों चाहता है? क्या इस पर कोई विवाद है कि इस्लाम पहले आया? कोई क्या कहीं दुनिया में किसी ने ये बात कही क्या? नहीं ना। बौद्ध धर्म पहले आया, जैन धर्म नहीं ना। फिर लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं? क्यों लड़ना चाहते हैं? और जो लोग कहते गंगा जमुना, मैं तो कहता हूं सरस्वती कावेरी नर्मदा सब जोड़ दो। भाईचारा क्यों? हम तो कह रहे भाई गोभी, भाई बंद गोभी, फूल गोभी सब जोड़ दो। लेकिन हमको ये तो कोई बताए भाई, क्या मक्का निगोशिएबल है? क्या जेरूसलम निगोशिएबल है? क्या वेटिकन सिटी निगोशिएबल है? क्या स्वर्ण मंदिर निगोशिएबल है? क्या कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म स्थान निगोशिएबल है? अगर है तो बताए कोई। मुफ्ती साहब, बड़ा कठिन बात है क्या? और अगर वो निगोशिएबल नहीं है तो क्या कांग्रेस कहती है, क्या सपा कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये देश नहीं ना। क्या कहा गया? ये 3 स्थान निगोशिएबल नहीं, इतनी ना बात है। उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या प्रचार फैलाया गया? 9,000, 3,000, जिसके मन में आया उतनी संख्या लेके घूम रहा है। कौन कह रहा 3,000 मस्जिदें लाओ? किसने कहा? कहां आंदोलन चल रहा है 3,000 मस्जिदों के लिए? ये फर्जी बात है, तनाव पैदा करने की कोशिश। दुनिया में लाखों मस्जिदें हैं। मुफ्ती साहब मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन कोई मक्का मदीना नहीं हो सकती। मस्जिद तो जामा मस्जिद भी बहुत बड़ी है, दुबई में भी बहुत बड़ी मस्जिद बनी है, एसी लगे हैं, संगमरमर लगा है, लेकिन जामा मस्जिद तो नहीं, अरे मक्का मदीना नहीं हो सकता। दुनिया में लाखों गुरुद्वारे हैं, लेकिन जहां नानक जन्मे वो स्थान तो दूसरा नहीं हो सकता। जहां बुद्ध जन्मे वो स्थान दूसरा नहीं हो सकता। जहां महावीर जन्मे वो स्थान दूसरा नहीं हो सकता। तो जहां कृष्ण जन्मे वो स्थान क्या कहीं भी हो सकता है? दोन अपने नहीं चलेंगे ना। जो लोग दोन अपने रखते हैं उनसे मैं बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखता हूं। इसीलिए मैं कभी सोचा भी नहीं कि राजनीति में भी हाथ आजमाऊं मुफ्ती साहब, क्योंकि मुझे लगा सबसे गलीज चीज है भैया, इसमें तो रोज थूक के झाड़ना पड़ेगा। क्या मैं कर नहीं पाऊंगा? जहां नानक जन्मे वो स्थान बदल सकता है? नहीं। बुद्ध, महावीर, जितने भी लोग हैं बड़े, जीसस जिस जगह जन्मे वो स्थान बदल सकता है, कयामत तक नहीं बदलेगा। नहीं ना। पैगंबर साहब जहां जन्मे वो स्थान बदल सकता है? नहीं। तो कृष्ण के लिए कह रहे हो कि नहीं थोड़ा साइड हो जाओ, टेम्पू समझ लिया है क्या? बोले यहां आगे पार्क कर लो। औरंगजेब, बाबर, खिलजी बिलजी कुछ किसी का लेने देना नहीं कृष्ण से। वो बड़ी सत्ता है। बाबर हमारे राम से लड़ेगा? बाबर और खिलजी और सब मिला लो तो ऐसे समझ लो जैसे प्रधानमंत्री आज के, वहां से तुलना हो सकती है मुफ्ती साहब। ये राय सुल्तान थे, अत्याचारी थे। ठीक कहा अरविंद जी ने, इनकी ठोकरी लेके मत चलिए। इनसे बल्दियत क्यों जोड़ी जाती है?
और कांग्रेस से तो मैं कहूंगा इसी दुविधा के चलते कांग्रेस की ये स्थिति हो गई, 415 से 40 पे आ गए। ये तय नहीं कर पाते, कभी हनुमान चालीसा गाने लगते हैं और कभी नमाज अदा करने लगते हैं और कभी सब छोड़ देते हैं, कहते टमाटर पे बात करो। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। क्या ये सच नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में वो इश्यू उठा दिया था बजरंगबली वाला, ठीक है, वो भी राजनीति करने आए हैं, राजनीति तो शतरंज का खेल है मुफ्ती साहब। तो कांग्रेस को लगा कि फंस गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, तो बोले क्या करें, तो कहा कि हमको वोट दो, मोदी को छोड़ो। हम हर जिले में, सुनिएगा मेरी बात गौर से, क्या कहा था कांग्रेस ने ऑफिशियली, हर जिले में अगर हम सरकार में आए हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे। ये आज तक देश में किसी ने नहीं कहा। क्या योगी आदित्यनाथ भी ये नहीं कह पाए कि उत्तर प्रदेश में हमको सरकार में ले आओ दोबारा, हम हर जिले में मंदिर बनवाएंगे? नहीं बोले। वो अयोध्या की बात की है केवल, नहीं। क्या कांग्रेसी नहीं बोले कर्नाटक में? बोले ना मुफ्ती साहब। तब आप लोगों ने इनका कुर्ता नहीं खींचा कि सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार मंदिर क्यों बनवाएगी? अयोध्या के लिए किसी सरकार का 1 रुपया लगा क्या? लगाओ तो बताइए। सोमनाथ में किसी सरकार, नेहरू का 1 रुपया लगा? नहीं। अयोध्या में भाजपा की पार्टी सरकार का कोई 1 रुपया लगा? नहीं। हालांकि सरकार भी हमारी है, भाजपा कहां से लाई सरकार? हमने वोट दिया, इसी ने सरकार है। खैर, तब कर्नाटक में ये कांग्रेस ने क्यों कहा हम हर जिले में मंदिर बनवाएंगे? डबल गेम मत खेलिए मित्र, वो जमाना चला गया, अब नहीं चलेगा ये सब। और अंग्रेजों से मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। जो लोग आज़ादी की लड़ाई के दौरान रहे वो बड़े लोग थे, उनका सम्मान देश में है और रहेगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अंग्रेजों से लड़ाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लड़ी, भगत सिंह ने भी लड़ी, खुदीराम बोस ने भी लड़ी, सुभाष चंद्र बोस ने भी लड़ी। हमने उनका आत्मोत्सर्ग देखा, बलिदान। मुन्ना खान साहब को समर्पित करता हूँ, है। और हमने ये भी देखा कि माउंटबेटन परिवार के साथ पंडित जी का रिश्ता, क्या हमने देखा है ना। उनको गोलियां मिली, वो भी भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, नेहरू जी भी लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई के, वो भी जेल में थे। लेकिन खाने पर मिलना जुलना, शॉपिंग वॉपिंग, साथ साथ घूमना फिरना, ये तो चलता था ना। मुफ्ती साहब तो इतिहास के आदमी जानते ही होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ये नहीं किया, उन्होंने सीधी लाइन खींची कि अंग्रेज हमारे शत्रु हैं तो शत्रु हैं, जब तक प्राण है शरीर में तब तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। उन्होंने किसी अंग्रेज वाइसराय के साथ बैठकर टोस्ट और कॉफी नहीं ली है। इसीलिए मैं कहता हूं लाइन सीधी रखिए, साफ रखिए, तो देश में टिकेंगे भी, भरोसा भी पैदा करेंगे। धन्यवाद।